आपका जन्म किसी भी महीने की 11 तारीख को हुआ हो या आपके जन्म तिथि के पूरा टोटल 11 आता हो तो आपका ये 11 का अंक न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर कहलाता है। अगर आपके नाम का टोटल भी 11 के अंक पर आता है तो उसे भी मास्टर नंबर मानते हैं। मास्टर नंबर का विशेष महत्व होता है। यूँ तो न्यूमरोलॉजी में 4 मास्टर नंबर होते हैं। पहला है 11, दूसरा है 22, फिर है 33 और उसके बाद 44 को भी मास्टर नंबर माना जाता है। तो ये मास्टर नंबर होते क्या है, क्यों विशेषता है इन नंबर्स की और क्या इनका प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं आपका मित्र अनिल गोस्वामी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और वास्तुविद हूं। आपको इन वीडियोस के माध्यम से मैं न्यूमरोलॉजी के छोटी बड़ी हर बात बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप न्यूमरोलॉजी समझ सकें और अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें, क्योंकि 1 से 9 तक के अंकों में ही आपके जीवन के सारे रहस्य समाये हुए हैं। इन अंकों को डिकोड करना है। आप इन अंकों को डिकोड कर सकें और अपने जीवन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें, यही हमारा पर्पस है। हाँ, अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल्स को लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर ऐसा कोई फ्रेंड है आपका, कोई रिश्तेदार है जिसका जन्म किसी महीने की 11 तारीख को हुआ है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि 11 का अंक एक विशेष महत्व का होता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार पिछले जन्म के अगर प्रारब्ध कुछ ऐसे रह गए हैं, कुछ कर्म ऐसे रह गए हैं जो कि आप वो कार्य पिछले जन्म में पूरे नहीं कर पाए, तो इस जन्म में आपको जो अंक मिलेगा वो होगा 11 का। 11 का अंक ये कहता है कि आपको इस जन्म में कुछ विशेष कार्य करना है। आपको अपना एटीट्यूड, अपने जीवन का तौर तरीका कुछ ऐसा रखना है ताकि आप अपने प्रारब्ध को इस प्रकार ले जा सकें कि आपके सारे कार्य पूरे हों। आपको अपने जीवन को एक राह देनी है, एक गोल देना है, और यही है 11 का यानी कि मास्टर नंबर का महत्व। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि मूलांक या भाग्यांक 11 कैसे आता है। तो अगर आपका जन्म तारीख 11 तारीख है, यानी कि अगर आप 11 अगस्त, 11 जनवरी, 11 मार्च कभी भी पैदा हुए हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 11 है तो आपका वो मास्टर नंबर हो। और अगर पूरे जन्म तिथि का टोटल करें और 11 आता है तो वो भी आपका मास्टर नंबर 11 आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2023, यानी कि 2 फरवरी 2023। यहाँ पर हमने इनको टोटल किया तो 2 + 2 + 2 + 3 और इसका टोटल आया 11। तो ये है 11 मास्टर नंबर। और भी एग्जाम्पल से आप देखेंगे तो 11 आपको मिल सकता है। तो 11 के अंक को देखें तो इसमें 1 + 1 यानी कि 1 है सूर्य का नंबर और यहाँ पर आता है 2 बार सूर्य का नंबर, यानी कि सूर्य के प्रभाव यहाँ पर डबल हो जाते हैं। तो सूर्य के डबल प्रभाव से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, वो होता है 11 नंबर का प्रभाव। अगर 1 + 1 कर दें तो हो जाता है 2 और वो हो जाता है मून का नंबर, चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा के अलग गुण हैं, सूर्य के अलग गुण हैं। एक शीतलता देता है और एक हमको हीट देता है। दोनों बिल्कुल अलग ही चीज़ें हैं। तो अगर आपका मास्टर नंबर 11 है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ या भाग्यांक या नेम नंबर 11 आता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो इमोशनल होते हैं। उनमें धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है। कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ अचानक उनके साथ घटित हो जाए तो ऐसे लोग बहुत विचलित हो जाते हैं। उनमें धैर्य नहीं रहता कि वो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर सकें।
इनके इमोशंस इस प्रकार होते हैं कि उसको ये कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते और इसीलिए दूसरे लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इमोशनल रहें, मगर कोई आपको इमोशनल फूल करे, ऐसी स्थिति कतई नहीं आना चाहिए। मास्टर नंबर 11 वालों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है। ऐसे लोगों को ईश्वर ने कुछ गोल लेकर भेजा है ताकि वे समाज की सेवा कर सकें, और अगर समाज की सेवा करते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं, एक हेल्पिंग हैंड के रूप में सामने आते हैं, तो आपका जीवन सफल होता है। वो जिस पर्पस के लिए ईश्वर ने 11 नंबर आपको दिया है, मास्टर नंबर आपको दिया है, वो पर्पस पूरा होता है। यहाँ पर एक का नंबर है सूर्य का नंबर, जो कि आपको लीडरशिप देता है, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक शक्ति देता है। तो अगर आप अपने आप में ऊर्जा को बनाए रखेंगे, अपने गोल को सेट करेंगे, अपने टारगेट्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको ट्रस्टवर्दी बने रहना है, आपको अपने वर्क के ऊपर कंसंट्रेट करना है। कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप डेविएट कर जाएंगे, आपको अपने फोकस करने में बहुत परेशानी आएगी, परंतु वो चैलेंजेस आपको तो स्वीकार करने ही पड़ेंगे। 11 नंबर वाले अपने जीवन की समस्या में उलझ कर ना रह जाएं, इस बात का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप दूसरे की समस्या को हल ना करें, दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़े ना हो और केवल स्वयं की तरफ ही देखें, तो फिर आपके जीवन का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर आप दूसरे के लिए कुछ मदद करेंगे तो आपको स्वयं इस तरह से ब्लेसिंग मिलेगी कि आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। आप इन रास्तों पर चलते हैं तो आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा और फाइनेंशियल गेन्स भी आपको मिलेंगे। आप एक केयरिंग पर्सन के रूप में अपने आप को स्थापित करें। आपको जो शक्ति मिली है 1+1 की, उस शक्ति को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं। आपको जो 1+1 करके 2 आता है, वो आपको मून के सारे गुणों का लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं कि इस प्रकार मून का 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, आप अपने मूड स्विंग्स आपके होने लगे। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, वो कंट्रोल ही आपको जीवन में एक डायरेक्शन देगा। मास्टर अंक 11 वालों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि उनको इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा होता है। आने वाली घटनाओं का अनुमान वो बहुत सहजता से लगा लेते हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए बहुत दुर्लभ होता है। अगर आप किसी का फेस देखकर, किसी से बातें कर कर ये जान लें कि व्यक्ति कैसा है, आप जान लें कि आने वाले समय में क्या होने का अनुमान है, तो ये बहुत आपके लिए लाभप्रद हो सकता है और दूसरे के लिए भी हो सकता है। तो वो इंट्यूटिव पावर है, उसको आप केंद्रित करें, उसको आप फोकस करें और जन कल्याण में उस इंट्यूटिव पावर का इस्तेमाल करें। आप बहुत लॉजिकल थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं। किसी चीज़ के पीछे कारण क्या है, वो हो पाएगा या ना हो पाएगा, या क्या उसका रिजल्ट रहेगा, ये आप भली भांति सोच लेते हैं। आप पॉजिटिव हैं, अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए और आपके मनोबल की वृद्धि से आप दूसरों को भी मदद दें। यही तो 11 नंबर वालों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ सजेशंस की, जो हमारे सजेशन हैं आपके लिए, ताकि आप अपने लाइफ को प्रूव कर सकें। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का कारण होते हैं और हम नए वीडियोस लाने में उत्साह अनुभव करते हैं। तो अब बात करते हैं उन सजेशंस की कि आपको क्या करना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। आपको अपने आप को चार्ज रखना चाहिए, एनर्जी से भरपूर रहना चाहिए और उसके लिए आप मेडिटेशन करें, वो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ आप ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि मास्टर नंबर 11 वाले व्यक्ति ओवर थिंकिंग पे कई बार डूब जाते हैं। तो आप ओवर थिंकिंग से बचें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ देखें। आप आर्ट और म्यूज़िक में अगर समय देंगे तो वो भी आपके माइंड को बहुत कूल रखेगा। क्योंकि क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा गुण है और उस गुण को आप डेवलप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा।
दूसरे की हेल्प करना तो आपके लिए आवश्यक है। आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो आपके लिए ब्लेसिंग लेके आएगा, आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये तो था मास्टर नंबर 11 के बारे में हमारा वीडियो। तो अगले वीडियो में हम आपको मास्टर नंबर 22 के बारे में बताएंगे कि 22 के क्या गुण होते हैं और उनकी क्या समस्याएं होती हैं। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को। एस्ट्रो सौभाग्य में आपका साथ बना रहे, यही हमारी कामना है।